13 जुलाई को पटना में बिहार विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार 24 जुलाई से राज्य भर में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता, छात्र, युवा, आम जनता पर हो रहे दमन, लाठीचार्ज और 10 लाख सरकारी नौकरी के झूठे वादे को लेकर राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस मामले में बिहार बीजेपी ने फोटो प्रदर्शनी लगाई, जिसमें लाठीचार्ज से जुड़ी तस्वीरें दिखाई गयी। इस दौरान जिला और मंडल मुख्यालय पर बीजेपी प्रदर्शन लगाएगी। इसके साथ ही इस अभियान के दौरान जिला और मंडल मुख्यालय पर बीजेपी प्रदर्शनी लगाएगी। साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी। ये अभियान 9 अगस्त तक चलेगा। बीजेपी युवा मोर्चा हस्ताक्षर अभियान चलाने पर आरजेडी ने अपनी सलाह दी। आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने तंज भरे अंदाज में कहा, हस्ताक्षर अभियान चलाना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और पैकेज के सवाल पर चलाओ। साथ ही आरजेडी नेता ने हाथरस और एमपी पेशाब कांड का नाम लेते हुए बीजेपी के इस अभियान पर हमला बोला। प्रदर्शनी लगानी है, हस्ताक्षर चल जाना है तो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर लगाओ, अगर नैतिक बल है, नैतिकता है तो। अगर हस्ताक्षर चलाना है, प्रदर्शनी लगाना है तो लगाओ विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर, विशेष पैकेज के सवाल पर। जो पैसे बकाए हैं केंद्र के पास उसको उसके लिए हस्ताक्षर चलाओ। 1000 करोड़ रुपया जो पैसा एनएच पर खर्च हुआ वो भी बकाया है, उसके लिए चला दो हस्ताक्षर। क्या चीज़ चला रहे हो हस्ताक्षर? हाथरस में बेटियों को जो अपने बलि की विधि पर चढ़ाई थी उसके लिए, या खुलेआम पुलिस के सामने हत्या हुई थी उसके लिए, या आदिवासी के चेहरे पर मूत्र विसर्जन हुआ तो उसके लिए चला रहे हो क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिकता नहीं है कि वो चला सके अभियान, क्योंकि जनता सोटा लेके इंतजार कर रही है, सोटियाने के लिए। बिहार के शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने में लगे अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नए फैसले ले रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में की गई सख्ती और निलंबन की कार्रवाई को देखते हुए शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं के पाठक ने एक आईएएस अधिकारी समेत उनके अधीन काम कर रहे सारे अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। उन सबों पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। बिहार के स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कक्षाओं में शिक्षकों के लिए अब से कुर्सियां मौजूद नहीं रहेंगी और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ शिक्षक बल्कि उस स्कूल के प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी टीचर्स अब स्कूल में पूरे पीरियड के दौरान खड़े होकर ही पढ़ाएंगे। कई जगह इसका विरोध भी हो रहा है तो कई स्कूलों में विभागीय निर्देश के हिसाब से बगैर कुर्सी के कक्षाएं संचालित भी हो रही हैं। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की जुबान एक बार फिर फिसली है, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई और बीजेपी के नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इरफान अंसारी जिहादी मानसिकता से ग्रसित है। साथ ही प्रतुल ने इरफान की गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। दरअसल इरफान अंसारी ने मणिपुर की घटना पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि अगर कोई बीजेपी को वोट देता है तो मतलब वो बेटियों के साथ रेप करवा रहा है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने न सिर्फ मणिपुर को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, बल्कि वो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए। उनका कहना था कि सीमा हैदर घुसपैठिया है और केंद्र सरकार बताए वो कहां से भारत में घुसी है। बिहार के मुजफ्फरपुर से भी यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य जैसी घटना सामने आई। खास बात यह है कि इस युवती का नाम भी ज्योति ही है, जिसके पति ने उसे पढ़ाने लिखाने के साथ साथ 20 लाख रुपए का घूस देकर एसआई बनाया था। अब एसआई ने अपने पति को छोड़ दिया और प्रेमी के साथ रहने लगी। वहीं महिला दरोगा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि पति शराब के नशे में मारपीट करता था और शक करता था, जिस वजह से वो अलग हो गई। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल के मैत्री पुल से 2 चीनी नागरिकों को भारतीय सीमा में प्रवेश करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास सही पासपोर्ट और वीजा नहीं थे। सुरक्षा एजेंसियों ने उनके पास से 2 मोबाइल और करीब 14,000 नेपाली रुपए बरामद किए। दोनों से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां उनके पास से जब्त मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही हैं। इससे ज्यादा जानकारी सामने आने की संभावना है।
दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां के वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तार का काम शुरू कर दिया गया है। दरभंगा हवाई अड्डे के निदेशक सत्येंद्र झा ने बताया कि पहले टर्मिनल बिल्डिंग में यात्रियों की क्षमता 300 थी, लेकिन नई बिल्डिंग बनने के बाद इसकी क्षमता 300 से बढ़कर 600 हो जाएगी। दरभंगा एयरपोर्ट को नंबर 1 का दर्जा मिला हुआ है, जिसने कमाई के मामले में पटना और गया एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है।